लेकिन जब हमारे नेशनल हीरोज़ को ये पता चला कि अंग्रेज़ की चाल है, तो बड़ी कोशिश से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कायम हुआ और फिर हम ना हिंदू रहे ना मुसलमान, सिर्फ हिंदुस्तानी। आर्टिकल 341 से जो धार्मिक प्रतिबंध है वो हटाने की मांग कर रहे हैं। इस लड़ाई को राष्ट्रीय उलमा कौंसिल शुरू दिन से लड़ रही है। मैं राष्ट्रीय उलमा कौंसिल का एक छोटा सा खादिम मोहित अख्तर हूँ किशनगंज से, और मैं यही कहना चाहूँगा कि देश जो है ना बढ़ चुका है, अब देशवासियों को ना बांटा जाए। और आर्टिकल 341 जो है ना ये हमें बांटने की कोशिश हो रही है, और ऐसी नाकाम कोशिशों को ख़त्म करना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री साहब हमारे कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और इस पर जो है अमल की ज़रूरत है। आज के बैठक को लेकर हम लोग ये कहना चाहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत जो मुसलमानों की जो आरक्षण जो छीना गया था, उसी की लेकर आज हम लोग बैठक किए हैं। और डीएम साहब को आज हम लोग मेमोरेंडम भेजे और मेल के ज़रिए से नरेंद्र मोदी साहब वज़ीर आला जो वज़ीर आज़म जो है उनको भी हम लोग इसका विज्ञापन भेजे हैं। हम लोग ये कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री से कि जो अनुच्छेद 341 के तहत जो हमारे जो आरक्षण को जो छीना गया है उसको हमारे दोबारा उसको बहाल किया जाए और जो हमारे हक़ है हमारे हक़ को दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल मुंतकीम। आज 10 अगस्त है। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के मुख्य कार्यालय से ये बात आई थी कि आज तमाम राष्ट्रीय उलमा कौंसिल की जहाँ जहाँ यूनिट बनी हुई है, हर ज़िले से राष्ट्रीय उलमा कौंसिल की तरफ से इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म को एक ज्ञापन भेजा जाए, जिसमें हम आर्टिकल 341 से जो धार्मिक प्रतिबंध है वो हटाने की मांग कर रहे हैं। इस लड़ाई को राष्ट्रीय उलमा कौंसिल शुरू दिन से लड़ रही है, और हर 10 अगस्त को, चूँकि 10 अगस्त को ही ये विधेयक लाकर जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने इस पर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया था, तो हर 10 अगस्त को हम लोग इस प्रतिबंध को, धार्मिक प्रतिबंध को हटाने की मांग करते हैं। आज 10 अगस्त है, तो राष्ट्रीय उलमा कौंसिल की जहाँ जहाँ यूनिट बनी हुई है, दूसरे राज्यों से भी और ख़ासकर उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों से पीएम को ज्ञापन भेजा गया है। हमने किशनगंज की यूनिट की तरफ से भी ज्ञापन भेजने का काम किया है प्राइम मिनिस्टर को। हमारी मांग ये है कि आर्टिकल 341 में जो धार्मिक प्रतिबंध है, जिसमें हिंदुओं को छोड़कर जो दूसरे धर्म के लोग हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई, तो उन्हें अनुसूचित और छोटी जातियों में शुमार नहीं किया जाता है। तो इस प्रतिबंध को हटाने की हमारी मांग है, हमारा मुतालबा है कि जैसा कि पीएम का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो चूँकि जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने विधेयक लाकर इस पर धार्मिक प्रतिबंध लगाई थी, तो आप अगर सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि आप इस प्रतिबंध को हटाने का काम करें। यह आपके द्वारा तमाम हिंदुस्तानियों पर एक बहुत बड़ा काम होगा, हिंदुस्तानियों के लिए, और हिंदुस्तान में रहने वाले हर समाज, हर तबके, हर धर्म के लिए एक बड़ा काम होगा। हम ये समझते हैं कि आरक्षण जो है, आरक्षण की बात धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि आरक्षण की बात स्थिति और हालत के अनुसार होनी चाहिए कि किस समाज की क्या स्थिति है, किस बिरादरी की क्या स्थिति है, किस आदमी की क्या स्थिति है, उसकी हालत को देखते हुए आरक्षण की बात होनी चाहिए, ना कि धर्म के आधार पर आरक्षण की बात होनी चाहिए। तो जिन लोगों ने भी धर्म के आधार पर 341 में धार्मिक प्रतिबंध लगाई है, हम उसके ख़िलाफ़ हैं, उसके विरोध में आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएम को हमने ज्ञापन भेजने का काम किया है। इस मांग को, इस मुतालबे को पूरा किया जाए। कब पूरा होगा ये मुतालबा, हमारी मांग कब सफल होगी, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन कोशिश करना हमारा काम है। मांग करना, मुतालबा करना, हक़ की बात करना, इंसाफ की आवाज़ उठाना, ये राष्ट्रीय उलमा कौंसिल का काम है। हम ये आवाज़ उठाते रहेंगे। क्या आपका शुभ नाम?
आफ्ताब अजहर सिद्दीकी, प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय उलमा कौंसिल। आर्टिकल 341 को लेकर जिसमें जी। धार्मिक प्रतिबंध लगाई गई है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे हैं? जी, हम अपनी बातों का आगाज़ डॉक्टर इकबाल के इस शेर से करना चाहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदू सिता हमारा। तो आज़ादी से माक़बल भी और आज़ादी के बाद भी जो आज़ादी की जंग लड़ी गई तो उसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं थी, न कोई हिंदू था न मुसलमान था, सभी हिंदुस्तानी थे। और जब तक हिंदू मुसलमान रहे देश आज़ाद नहीं हुआ। आपस में फसादात होते रहे, कम्युनल राइट्स होते रहे, लेकिन जब हमारे नेशनल हीरोज़ को ये पता चला कि अंग्रेज़ की चाल है तो बड़ी कोशिश से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कायम हुआ और फिर हम न हिंदू रहे न मुसलमान, सिर्फ हिंदुस्तानी, और हमारा मकसद वतन की आज़ादी। वतन आज़ाद हो गया तो हमें यकीन दिलाया गया, देश तकसीम हो गया, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए और जा रहे थे तो महात्मा गांधी ने और अबुल कलाम आज़ाद ने दोनों ने अपील की कि आपको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, ये आपका अपना वतन है। महात्मा गांधी ने कहा कि द पुअरेस्ट ऑफ द कंट्री शैल फील दैट इट इज हिज ओन कंट्री। अरे गरीब से गरीब तरीन आदमी भी यहाँ महसूस करेगा कि हिंदुस्तान उसका अपना देश है। लेकिन आज 75 साल गुजरने के बाद ये एहसास हो रहा है कि हमारे के साथ भेदभाव किया जा रहा है। वे वादे भूल गए, वादे वसाल सब भूल गए। और जैसा कि मौलाना ने कहा कि पहले हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं थी, आर्थिक आधार पर, माशी बुनियाद पर आरक्षण दिया गया था सबको। लेकिन क्या 1900 आर्टिकल 341। हाँ, आर्टिकल 341 के तहत जवाहरलाल नेहरू ने इसमें फेरबदल किया कॉन्स्टिट्यूशन में, और जबकि दलित, चमार, मुसहर, धोबी, नाई और कुम्हार जो भी कह लीजिए, इनको आरक्षण दिया गया। लेकिन बाद में 341 एक्ट के अंदर मुसलमान को जो है धोबी हो तो वो अगर मुसलमान है तो उसको लिस्ट से डिलीट कर दिया गया, चमार मुसलमान है तो डिलीट कर दिया गया, मुसलमान अगर धोबी है तो उसको लिस्ट से खारिज कर दिया गया। यानी कि भेदभाव कायम किया गया, मुसलमान के साथ द्वेष की भावना पैदा की गई और मुसलमानों को, और पहले तो बौद्ध और जैन को भी, हाँ, उसको भी डिलीट किया गया था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ 1990 के आसपास इन तमाम लोगों को, बुद्धों को, जैन को, सबको शामिल कर लिया गया। अगर महरूम रहे तो मुसलमान रह गए। तो ये बेइंसाफ़ी है। सेकुलर डेमोक्रेसी में भेदभाव या तासुब बहुत बुरी चीज़ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आईनी है और संवैधानिक है। इसलिए राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के तत्वावधान में आयोजित इस सभा में हम मांग करते हैं कि मोदी जी, आप इस नारा के साथ इलेक्शन में आए थे कि सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ। तो अगर सबका साथ है तो उस साथ में मुसलमान नहीं है क्या? मुसलमान भी हैं। तो मुसलमान से किया गया वादा निभाइए। मुसलमान को जो आरक्षण दिया गया था एक ज़माने तक रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उस मुसलमानों को जो है मुस्तस्ना कर दिया इससे। लिहाजा मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए
जो उसकी बुनियाद आर्थिक हो। मैं तो ये कहता हूँ कि अरे गरीब की जात क्या होती है, जो पिछड़ा है, जो पसमानदा है, जो बैकवर्ड है, उसका एक अलग जात है कि नहीं। तमाम लोगों को उसमें न देखा जाए कि कोई ब्राह्मण है, कोई ये शूद्र है और शूद्र है, या राजपूत है, या भूमिहार है, या मुसलमान है, ये नहीं देखना चाहिए। बल्कि अगर वो माशी एतबार से कमज़ोर है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, तो वो प्रिविलेज का हकदार है, उसको लाभ मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का यही मकसद है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब लिखा गया था तो इन बातों को ध्यान में रखा गया था, लेकिन 90 बार से भी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया। ये बड़ा विडम्बना है, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि नहीं। और उसको जो है उसको अपने मन की बात, अपने इसकी बात जो है डाल दिया गया, और जो बेसिक फंडामेंटल उसूल थे उसको जो है हटा दिया गया। और मुसलमान, हुआ आपको सर? हाँ, शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है।